मेडी हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य का पहला कदम। पिछले 15 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम। पता है हीरक बाईपास रोड, 8 लेन, सुगियाडी, धनबाद। नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के पेज पर पुनः आपका स्वागत करता हूं श्रीमान, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने देखना शुरू कर दिया है व्योम टीवी का राजनीतिक दंगल और राजनीतिक मसला। जी हाँ श्रीमान, थंबनेल के माध्यम से आपको एक जानकारी जरूर मिल गई होगी कि आखिर राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक दल से जुड़े हुए बहुत सारे मेंबरान जयराम महतो से इतनी नफरत क्यों करते हैं। जी हाँ, वही जयराम महतो जिन्होंने शुरुआती दौर में भाषा को लेकर एक विवाद खड़ा किया था और इस विवाद का समर्थन पूरे झारखंड में मिला। उसके बाद एक संगठन का नाम मिला JBKSS। लेकिन आखिर इतनी नफरत क्यों, इसको विश्लेषणात्मक तरीके से अगर समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे भीतर खाने, तो आपको बहुत ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल का व्यक्ति जब अपनी परिपाटी तैयार करना चाहता है, अपना पृष्ठभूमि तैयार करता है राजनीति में, तो उसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जब वो सपने देखता है कि चलिए मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है, या मुझे सांसद के टिकट मिलने की थोड़ी सी संभावना है, या यूं कहें कि राजनीति के परिशिष्ट में जब आप सांसद और विधायक बनना चाहते हैं तो एक टिकट के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, चाहे भारत के अंतर्गत कोई भी पार्टियां क्यों नहीं हो, जो सर्वमान्य पार्टियां हैं। ऐसे में अचानक एक युवा का आ जाना और युवा का 71 जगहों पर अपने विधायक को खड़ा करना, यही नहीं श्रीमान सांसद के चुनाव में भी अपने प्रतिनिधि को सामने लाकर रख देना, यह सबसे बड़ा बात है जो खटकता है उन पार्टियों को कि आखिर 2 साल के अंतर्गत जो एक सामाजिक संगठन से उठकर राजनीतिक संगठन के परिशिष्ट और परिभूमि वाली बात आई गई, तो वहां पर जयराम महतो ने एक बढ़िया पिच बनाया। उस पिच पर बड़ा खेल हुआ और खेल केवल भैया स्टेट लेवल तक नहीं, यह नेशनल लेवल तक जा पहुंचा। इस पॉइंट को जरा कोट करके रखेंगे आप श्रीमान। जब टिकट एक मिलना मुश्किल है, ऐसे में एक नई पार्टी को खड़ा करना और उसमें श्रीमान पूरे झारखंड से तकरीबन 10 लाख से अधिक वोट प्राप्त कर लेना, यह सबसे बड़ा नफरत का कारण मेरे मुताबिक हो सकता है। दूसरी अगर बात कहें तो चुनाव के पहले जिस तरीके से JBKSS के बैनर के तले चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान, श्रीमान आपको याद होगा जब वो निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो जिन पुराने वादों को, उन पुराने और खोखले वादों को जहां सांसद और विधायक कर अपनी जीत हासिल करते थे, चाहे पार्टी कोई भी होता था, उसको लाकर इन्होंने बिल्कुल मिरर जैसा कॉन्सेप्ट को साफ रख दिया और मजाकिया अंदाज में जैसे उन्होंने शब्दों से घेरा, यह शब्दों की घेराबंदी कहीं ना कहीं नफरत का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आप मान सकते हैं। युवाओं को लेकर जो फ्रंट लाइन में काम किया गया, अब तक युवाओं को बैक फुट में रखा जाता था। जब जीत राजनीति में सुनिश्चित हो जाती थी तो आप कौन हैं, चुनाव के पहले कहा जाता हम आपके दिल में रहते हैं, जीत लेने के बाद बोला जाता है भैया हमें आपसे बहुत कम लेना देना, इसलिए हम कहेंगे हम आपके हैं कौन। फैक्टर बिल्कुल तीनों भैया मैंने जिस तरीके से आपके पास रखा है, यह श्रीमान राजनीतिक समीकरण है कि नफरत, वो बोलते हैं ना, तुम मुझे चाहो ना चाहो ये कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। जब युवा आपके साथ खड़ा था तो बहुत अच्छी बात थी, जब युवा का समागम आपके साथ होता था तो सबसे बड़ी बात होती थी, जब युवा आंदोलन या किसी प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला के ऑफिस तक किसी को घेरने की बात होती थी, तो उस समय वही युवा आपको कर्णधार के रूप में नजर आता था, वही युवा आपको कर्ण नजर आता था। लेकिन जब युवा जेल की तरफ मूव कर गया, क्यों? महज वादों को धराशाही करके, जयराम महतो के शब्दों से वादों की धराशाही बिल्कुल की गई। प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से जो कार्य कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा सुनिश्चित किया जाना था, वही कार और गाड़ी पर श्रीमान स्कॉर्पियो पर खड़ा होकर जो उन्होंने युवाओं को आकर्षित किया, यह ज्यादा भाग गया। दूसरा, पुराने वादों की तस्वीर की अगर बात करेंगे तो जयराम महतो का उदय का जो बेसिक फैक्टर माना जाता है 1932 खतियान नीति, उन्होंने इस पर पलायन की बात कही, उन्होंने इस पर उद्योग की बात कही, उन्होंने इस पर वो सारी बातें कही जहां युवाओं को लगा कि उनके भविष्य के साथ तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अगले जनरेशन के भविष्य के साथ अब हम खेलने नहीं देंगे। हालांकि यदा कदा कुछ जगहों पर उन्होंने यह भी कहा है कि जहां पर सर्वे सेटलमेंट लास्ट हुआ है उसको हम मानने को तैयार हैं। 1932 का खतियान नीति पर आधारित उद्योग नीति, स्थानीय नीति, पलायन को रोकने की बात, ये सारी चीजों का सबसे बड़ा फैक्टर बना, क्योंकि जब ये मुद्दा दूसरी पार्टियों के द्वारा लाकर रखा गया था
चाहे वो यहाँ की बड़ी पार्टियां हो या संयुक्त प्रणाली से चलने वाली पार्टियां। लेकिन जब आप धराशाही की बात करेंगे तो भैया आपका जमीन पर अगर दूसरा कोई बैटिंग कर रहा है तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। आप सोच रहे हैं कि सीधा हम खेल कर फाइनल में पहुंच जाए तो आपको क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तो खेलना ही पड़ेगा ना। अब रही बात की एक युवा आता है सीधा फाइनल खेलने के लिए, सीधा फाइनल खेलने के लिए मतलब उम्मीदवार उतार देता है। उम्मीदवार भी एक दो जगह से नहीं श्रीमान, 70-71 जगह से एक बड़ा संगठन तुरंत तैयार कर लेना 6 महीना के अंतर्गत। इसका मतलब भीतर खाने राजनीति की तैयारी तो रही होगी। अब आता है कि सदन में जो सवाल, पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर, नफरत तो हम करेंगे आपसे, यह कह रहे हैं दूसरी पार्टियां या दूसरी पार्टियां के लोग। अगर जो इनको समक्ष तरीके से समझते हैं, इनके सकारात्मक पहलुओं को समझते हैं, तो श्रीमान सदन के अंतर्गत जो सवाल रखा गया वह तो कहीं अगर बैकफुट में थोड़ा 1-8% पीछे जा भी रहे थे, किसी कारण अगर हार हुई तो भैया ये सदन के खेल में बाजीगर साबित हो गए। जो हार कर भी जीत जाता है बाजीगर। उन्होंने अपने मंचों पर कहा था कि आप जीत कर भी जितनी आपकी चर्चा नहीं होगी श्रीमान, मेरी हार की उतनी चर्चा आपके जीत वाली मंचों पर होगी। यह दिख रहा है। अभी आजसू का मंच पर दिखे तिवारी महतो जी के द्वारा जो क्या कहा गया, नहीं कहा गया, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कहता, लेकिन उन्होंने कहा कि चंदा रूपी चीजों को लेकर उनके पास बहुत सारे लोग वीडियो पर इमेज भेजे हैं, उनके व्हाट्सएप पर इमेज भेजे हैं। किनकी सत्यता है ये मैं नहीं जानता, क्या सत्यता प्रामाणिकता का बात है। चूंकि पार्टी एक दूसरे का जब विरोध करेगा तो भैया विरोध वाला ही बात करेगा। वहां गला मिल के तो श्रीमान ये नहीं कहेगा ना कि भैया आप बहुत अच्छे हैं। जब हम आपको अच्छा बोल ही देंगे तो हम दूसरी पार्टी क्यों बनाएंगे। अब आता है जनता से ईमानदार वादा। जनता से ईमानदार वादा जब आप करेंगे, चूंकि अभी कुछ नहीं है, 6.5, 7, 8 मंथ का समय बीता है, इस 8 मंथ के अंतर्गत भी युवाओं का भीड़ बढ़ा है। वो तो वही बात कहा जाता है ना कि सच्ची और कर्मठ वास्तविकता के साथ यदि चीजों को रखेंगे तो हम तो कहेंगे कि हम सही बात रख रहे हैं, दूसरे को लगेगा कि हम तो भैया विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे। नफरत का ये कारण बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आपकी मिट्टी, आपका जमीन, आपका हल, आपका खेती, आपका अनाज और बीज कोई और बो रहा। बस समझे कि नहीं? नहीं समझे भैया। लंबे समय से आपने खेती जिस जमीन पर किया था, इसका मतलब आप ही का जुड़वा बैल था, इसी का मतलब आप ही का आपका मशीनरी सिस्टम था, बिजली मोटर पंप सब कुछ आपका था। लेकिन एक दूसरा आदमी आया और स्विच देकर खेती करने लगा। यह दूसरा आदमी और दूसरा राजनीतिक दल केवल और केवल जयराम महतो है श्रीमान। अब ऐसे में अगर आपका खेत अगर कोई जोतेगा तो आप उससे प्यार करेंगे। आप क्या कहेंगे? भैया हम आपके दिल में रहते हैं। सीधा कहेंगे ना, भैया यह गलत कर रहा है, इसकी बातें गलत है, यह झूठी बातें कर रहा, जुमले की बात कर रहा। पहले जुमला की बात कर रहा किसके लिए कहा जाता था आप जान रहे हैं। अब झारखंड में जुमले की बात किसके लिए कहा जा रहा आप ये भी जान रहे हैं। इसका मतलब ये बात होता है कि जब जब कोई भी चीज को आप घेरने का प्रयास करेंगे तो पुराना चीज भैया अगर आप स्ट्रांगली उसको रिप्रेजेंट करके रख दे तो भैया नफरत का शिकार तो आप बनेंगे। तो जयराम महतो जी इन 6-7 कारणों से मुझे लगता है नफरत राजनीतिक पार्टी के सबसे फ्रंट लाइनर फोकस में है। उन पर सबकी ध्यान है, जेएमएम का उस पर ध्यान है, उस पर कांग्रेस की ध्यान है, उस पर बीजेपी का ध्यान है, और यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी आजसू उसका तो भैया चारों तरफ से ध्यान है। इसलिए ध्यान है कि जमीन हमारा होगा, जुताई आप करेंगे, नाम मेरा होगा, अनाज आप खाएंगे। अनाज खाने की बात है मतलब युवा तो युवा। अब तो श्रीमान ये राज्य का जो सबसे बड़ा माटी मनुष्य की बात करने वाला, जन जंगल जमीन की बात करने वाले सरकार के अगेंस्ट में अगर आदिवासी खड़े दिख रहे, एक भी आदिवासी, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, यहाँ राजनीतिक नहीं श्रीमान, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा मुखरता, एक बड़ा प्रकर्ता, एक बड़ा ऑरेटरशिप यहाँ पर नजर आ रहा जो भाग गया। वो बोलते हैं ना, दिल लगा दीवार से तो परी क्या करे। अब यह दिल लगा दीवार से तो परी क्या करे। अरे पुरानी पार्टियां का क्या होगा अस्तित्व, ये तो भैया किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम सीधा जयराम महतो आएंगे और सारी पार्टी को धराशाही कर देंगे, सारे विधायकों को अपने क्षेत्र से। इतना संभव नहीं है, वो फैक्ट नहीं है सही बात। तो ऐसे स्थिति में जो सबसे बड़ी बात आ जाता है वो यह समझना है कि नफरत का कारण, शायद यह प्रमुख कारक जो आपके पास हम रखे हैं, यह बहुत बड़ी बात हो सकता है। विश्लेषणात्मक तरीके से व्योम टीवी के पेज पर मैंने सदैव मुखरता प्रखरता से जो चीजें आपके पास रखी है वो इसलिए रखा है कि झारखंड और झारखंडियत की बात के अंदर जन जंगल जमीन माटी मानुष, या फिर आप किसी संकल्प विकल्प महासंकल्प या प्रखंड कोई भी चीज को घेर लें, लेकिन अगर उत्थान नहीं दिख रहा है झारखंडी का तो श्रीमान आपका तो स्लिप होगा। आपका जमीन तो घिसकेगा, आपके जमीन से वोटर घिसकेंगे, आपके प्रखंड से वोटर घिसकेंगे, आपके जिला से वोटर घिसकेंगे। और घिसक कर किधर जा रहा जरा समझिए। मैं तो आपको चेता रहा हूं, समझ आपको लग रहा है मेरी बात हो सकता है बुरा, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं
कि अगर भैया कोई गुगली 6 बॉल खेल रहा हो और अगर प्लेन बॉल को भी आप ही गुगली बना दे रहे हैं तो भैया शिकार तो आप खुद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही शुभकामना तमाम उन पार्टियों से जो झारखंड में विकास की योजना की बात करती है, लेकिन नफरत इतना क्यों श्रीमान? विकास से प्रेम करें, विनाश से तो नफरत करें ही करें। लेकिन अगर जयराम महतो से नफरत इतनी बड़ी है तो मुझे लगता है सदनात्मक क्रिया के अंतर्गत सवाल और 1932 का बवाल, साथ ही साथ जो अचानक एक पार्टी बनाकर इतना बड़ा हुजूम खड़ा कर देना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड। अब तक जिन लोगों ने व्योम टीवी के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर आपसे निवेदन है इसको करें। तब तक के लिए जय हिंद।